हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक न्यू मांगा को। तो आप में से ही किसी एक ने मुझे ये मांगा को सजेस्ट किया था, तो इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर ये किसी ने एक्सप्लेन कर रखी होगी तो मैं इसे यहीं पर बंद कर दूँगी, और अगर नहीं है और आपको अच्छी लगी तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो स्टोरी तो कंप्लीट है ये। तो स्टोरी का नाम है आई बिकम लाउसी साइड टॉप, ऐसा कुछ नाम है। और अभी आप लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। स्टोरी में हमें हमारा जो मेन लीड है वो दिखाया जाता है, जो कि फ्रिज देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये पूरी की पूरी एम्प्टी है। और वो बताता है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं इस नॉवल में रीकार्नेटेड हो गया था। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं वो जो होती हैं किचन डिश, वो सभी निकाल रहा होता है। और यहाँ पर वो बोलता है, जो इस नॉवल का नाम था वो था फ्लोर स्लीप। और यहाँ पर ना अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे इसका जो टाइटल है वो ठीक से याद भी नहीं है। मुझे बस इसका जो प्लॉट है थोड़ा बहुत वही आता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन लीड है वो बताता है कि मैं जिस कैरेक्टर में मैं अभी आया हूँ इस नॉवल में, उसका नाम जियो था। तो मैं इसे सीओ बुलाऊँगी। तो जो सीईओ था वो अभी होता है और खाना तैयार कर रहा होता है, और साथ साथ में हमें बताता है थोड़ा सा नॉवल के बारे में कि वो जो पर्सन सीईओ था जिसे अभी उसने इस कैरेक्टर में वो अनएम्प्लॉयड गाय था, और उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी सी इनहेरिटेंस छोड़ी थी। और यहाँ पर ना वो एक हिल साइड में रहता है, और अभी वो लोगों को रेंट पे रूम देता है। और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था कि ये एक बीएल नोवेल है तो इसकी कोई पोजीशन तो होगी ही इसमें। और यहाँ पर वो बताता है कि वो एक साइड टॉप करेक्टर था, और यहाँ पर वो किमची बना रहा होता है। और आगे वो बोलता है जैसे कि और सभी दूसरे साइड टॉप्स होते हैं वो काफ़ी डिसेंट लुकिंग था। और एक बार तो उसने पॉप आइडल बनने की भी सोची थी। हालांकि उसके पास सिंगिंग और डांसिंग का ज़ीरो टैलेंट था, लेकिन फिर भी उसने इस मीनिंगलेस जो है एक्टिंग करियर को परस्यू किया, और बाद में उसकी एजेंसी ने उसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो भी साइड टॉप ही है। उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही टैलेंटलेस क्यों ना हो। और यहाँ पर वो आगे बोलता है कि यहाँ पर ना वो एक लैंडलॉर्ड है, और उसे किसी बात के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा इनहेरिटेंस है। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है सीईओ कि अभी मैं यहाँ पर ना खुद की बिल्डिंग ओन कर रहा हूँ, मतलब जो उस कैरेक्टर की जो भी इनहेरिटेंस थी वो इनडायरेक्टली अभी उसके पास चली गई है, क्योंकि वो रीइंकार्नेट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर वो बोलता है, लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, जो ओरिजिनल सी जियो था ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा लाउजी पर्सन था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन था। और यहाँ पर ना वो आके सोचता है कि मैं उस बॉडी में क्यों एंड अप हुआ। और यहाँ पर तभी वो देखता है उसका खाना बर्न हो रहा है, और वो जल्दी से निकालता है, जो कि काफ़ी टेस्टी बना होता है। तो यहाँ पर ना मैं बता दूँ, इस पूरी स्टोरी में जो सीयू जो है उसका खाने का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, और सभी ज़्यादा जो होते हैं, जो भी कैरेक्टर मिलते हैं, वो उसके साथ ज़्यादातर इसी वजह से ही जुड़ते हैं, उसकी कुकिंग टैलेंट की वजह से। तो यहाँ पर देखते हैं वो आगे बोलता है ये प्रिटी डिसेंट बना है, और यहाँ पर वो जल्दी से अपना खाना खाने लगता है। और यहाँ पर वो बताने लगता है कि जो सीओ जियो था वो कैसा इंसान है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो दो बच्चों को देखता है, जो कि बहुत ही उन्हें ठंड लग रही होती है, और वो दोनों ही मतलब काफ़ी अकेले होते हैं। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स, उन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा जायदाद दी थी, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ एक ही जॉब है जिसके बारे में वो पैशनेट था, और वो है कि वो लोगों को रेंट पे रूम दिया करता था। और इस हाउस का जो रेंट है ना वो कुछ 200,000 समथिंग था कुछ। और यहाँ पर वो बोलता है जिस पर्सन को उसने रूम रेंट पे दिया है वो इस नॉवल का मेन बॉटम है, जिसका नाम जू हयान होता है। और यहाँ पर वो आगे बोलते हैं जो सी जू है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऑब्सेसिव होना, वो भी। और बहुत ही ज़्यादा वो हमारे जो मेन बॉटम है उसे परेशान करता था, जिसे मैं यू बुलाऊंगी। तो यहाँ पर ना वो जो यंग मैन यू है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके बावजूद ही उसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जो ये पर्सन है सी जियो, वो उसे हमेशा ही परेशान किया करता था। जब भी जो
ध्यान है जब भी वो उसे रेंट सही टाइम पे नहीं दे पाता तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैश है। वो हमेशा उसके घर चला जाता है, उसे वर्बली अब्यूज़ करता है और बुली करता है और इवन कि वो डिमांड भी करता है अगर वो रेंट पे नहीं कर सकता तो वो अपनी बॉडी से उसे रेंट पे करे। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं और उन्हें ठंड लग रही होती है और आगे वो बताता है ये दोनों बच्चे हैं ना वो दोनों ही जो मेन बॉटम है उसके ब्रदर्स हैं। और यहाँ पर ना वो बेचारा अकेला ही इन्हें रेस कर रहा होता है क्योंकि इसकी जो मॉम थी वो तो कहीं भाग गई थी और यहाँ पर उसका जो फादर था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा पर्सन होता है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एडिक्टेड होता है, वो जुआ वगैरह खेलता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो उनका नुकसान हो गया। बल्कि उसने लोन भी ले रखा था और वो जो लोन है ना वो अभी हमारे यू के ऊपर चढ़ रखा है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो हमारा होता है अभी सीजीओ वो सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अभी ये जो बच्चे हैं वो क्या खाने वाले हैं। तभी वो नॉक करता है और तभी वो बच्चे बोलते हैं कि कौन है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि यहाँ लैंडलॉर्ड आया है और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया। तो वो यस में आंसर करते हैं। यहाँ पर सीजीओ अपने मन में सोचता है कि उनके घर में तो प्रॉपर किचन भी नहीं है तो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रेड ही खाया होगा। और फिर वो बोलते हैं जल्दी से बाहर आ जाओ। तो बच्चे बोलते हैं क्यों। तो यहाँ पर वो उसे बोलते हैं तुम्हें जो बोला जा रहा है वो करो क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है। तभी उनमें से जो बड़ा बच्चा होता है वो थोड़ा सा डोर को ओपन करता है और देखने लगता है। तभी वो उसे बोलता है मेरे साथ आओ मैं तुम्हें फीड करूँगा। तभी वो उसे क्लोज करने लगता है तो वो उसे बोलता है मैं सीरियस हूँ। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है कि मैंने एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा फूड बना लिया था। तो बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और उसे बोलते हैं नहीं थैंक यू। और यहाँ पर ना फिर हमारा जो सीजीओ है वो बोलता है चलो ठीक है अभी प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हैं। तभी हम देखते हैं वो एक टेबल पर काफ़ी अच्छे से खाना सजा देता है और उनके डोर के बाहर रख देते हैं और बोलते हैं कि किड्स तुम ये खाना खा लेना। और वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल और टेम्पटिंग लग रहा होता है, उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही होती है और यहाँ पर वो बच्चे उस खाने को अंदर ले जाते हैं। तो सीजे को ये बहुत ही अच्छा लगता है और अडोरेबल लगता है क्योंकि ये जो बॉडी है वो पुराने लड़की की होती है जिसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस भी इसी वजह से था क्योंकि वो काफ़ी बुली करता था इन सभी को। तो यहाँ पर ना वो उससे बोलता है कि चलो अब मैं भी खाना खाने लगता हूँ और वो भी खाना खाने लगता है। और यहाँ पर वो सोचता है ये खाना ऑलवेज़ डिलीशियस है क्योंकि मैंने जो बनाया है। हालांकि मैं डिफरेंट बॉडी में हूँ लेकिन फिर भी मेरा जो खाने का मैजिक है वो अभी भी वैसा ही है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टफ़ हो जाता है और उसके बाद वो बताता है कि वैसे तो मैं अभी इस यूनिवर्स में एडजस्ट कर रहा हूँ बेस्ट वे में जब मैं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक रीज़न है कि मैं एब्सोल्युटली इस नॉवल से एस्केप नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर वो आगे बोलने ही वाला था कि तभी उसे नींद आने लग जाती है और वो सो जाता है। तभी वो देखता है बाहर निकल के कि वो टेबल के ऊपर जो बर्तन है वो ऐसे ही रखे होते हैं, मतलब बच्चों ने बहुत ही अच्छे से साफ़ करके वहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पर वो सोचते हैं ये विंटर चल रहा है लेकिन यहाँ पर ना जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग है। तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा लेकिन एटलीस्ट मैंने उन्हें आज अच्छे से हैवी मील तो करवा दिया। अभी डिनर की बारी है और वो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चलने लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो सेंट्रल मार्केट में जाता है और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे एड्रेस पे इसे डिलीवर कर सकते हो। तो वो उसे बोलता है नहीं यहाँ पर ना जो जिस जगह पर तुम रहते हो वहाँ पर कोई डिलीवरी नहीं पहुँच सकती क्योंकि वो वहाँ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर ना जो सीजीओ है उसे इतना हैवी सामान को खुद से ले जाना पड़ता है। और यहाँ पर ना वो साथ साथ में बोल रहा होता है कि वो सच में बहुत ही पार्टी लोग थे, वो क्या वहाँ तक डिलीवर नहीं कर सकते। मैंने इतना ज़्यादा मतलब पोर्क और मीट को बाय किया था क्योंकि ये सेल पे था। और यहाँ पर हम देखते हैं इसी वजह से उसने बहुत ज़्यादा सामान उठा रखा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जा रहा होता है, तभी उसके सामने आता है वही लड़का ह्यून जिन। तो यहाँ पर ह्यून जिन जो है वो उसे देखता है और यहाँ पर नासी जी वो सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इसके बीच में मतलब इसे देखूंगा और उसके साथ मेरे रास्ते में आऊँगा। और यहाँ पर वो सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ, क्या मैं हाइड करूँ या फिर यहाँ से ही भाग जाऊँ। तो फिर वो सोचता है नहीं,
अभी जो हो रहा है वो देखते जाओ। मुझे अपनी जो रिलेशनशिप है ह्योनजिन के साथ सबसे पहले उसे रिपेयर करना होगा। तो वो उससे बोलता है देखो तो कौन है। तभी हम देखते हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा देख रहा होता है गुस्से से, और यहाँ पर ह्योनजिन उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा अपने जो आँखें हैं वो चढ़ा लेता है। और यहाँ पर ना सीजी उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे हाय बोलता है। और यहाँ पर ना वो सोच रहा होता है कि अगर लुक्स ना किल कर सकते तो मे बी ये जो पर्सन है वो मुझे बहुत पहले ही किल कर सका होता। और यहाँ पर ना फिर वो सोचता है वाओ, हालाँकि ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसेंट वे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी आँखें पढ़ सकता हूँ। और फिर वो आगे बोलते हैं क्योंकि ये मेन बॉटम है नॉवल का, तो इसी वजह से वो अभी थोड़ा थका हुए लगने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। ऐसा लगता है कोई सेलिब्रिटी को देख रहा हूँ मैं। तभी वो उसे हेलो करके गुड बाय करके चला जाता है, क्योंकि वो उसका लैंडलॉर्ड है, वो उसे कम्प्लीटली तो इग्नोर नहीं कर सकता। तभी सीजे उसे बोलता है कि वेट। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या तुम काम करने के लिए जा रहे हो। तो वो उसे यस में आंसर करता है और उससे बोलता है मैं श्योर करूँगा कि मैं इस मंथ में जो रेंट है वो टाइम पे दे सकूँ। तो वो उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब मीट को बाय किया है, क्या तुम इसे मेरे साथ ईट करना चाहते हो, मेरे साथ खाना चाहते हो। तो उसकी बातों को सुन के ना जो ह्योनजिन है वो तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और उससे बोलता है मैं वर्क करने के लिए जा रहा हूँ, और वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर ना फिर हमारा जो सी जो है वो उससे बोलता है ठीक है फिर वर्क के बाद में तुम आ जाना, हम साथ में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर ह्योनजिन उसके सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें ऑलरेडी ही नहीं कहा था लास्ट टाइम पे कि तुम अभी बंद कर सकते हो ऐसे मेरा पीछा करना और मुझसे ऐसे बात करना। तो यहाँ पर ना उसे तो कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि सीजो ने तो अभी अभी इस बॉडी को पोजेस किया होता है। तो यहाँ पर जो पहले वाला सीजीओ था उसने जो ह्योनजिन है उससे काफ़ी बदतमीज़ी से बात की थी, तो इसी वजह से ह्योनजिन उसे बोल रहा था कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझा दिया था कि मुझसे ऐसे बात मत किया करो। तो यहाँ पर ना सीजो उससे बोलता है हाँ हाँ तुमने कहा था, सॉरी मेरी गलती थी। यहाँ पर ना ह्योनजिन को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर ना जो हमारा सीजीओ है वो सोच रहा है कि मुझे लगता है जो पहले वाला सीजीओ था उसने ऑलरेडी ही यहाँ पर सिचुएशन को बिगाड़ रखा है। और यहाँ पर वो सोच रहा है लेकिन मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, मैं मतलब जो भी चीज़ें मैं पहले कर रहा था मैं उसे कंटिन्यू करता रहूँगा। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि मुझे सिर्फ इस नोबल से बाहर आना है। और यहाँ पर ना वो आगे बोलता है ये जो ऑफुल साइड टॉप है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉर्चर करता है ह्योनजिन को। और इवेंचुअली जो वो मतलब मेन टॉप है उसके बीच में अभी उसके साथ उसकी मुलाकात होगी तो उसका बहुत ही बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि जो मेन टॉप है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ह्योनजिन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होता है, जिसकी वजह से वो जो सियो है उसे मार देता है एंड में, और ये उसकी स्टोरी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो वो उससे बोलता है कि सभी जो मैं सोच रहा हूँ कि इतने ज़्यादा मतलब कैरेक्टर में से मुझे इसके अंदर ही रिकारनेट क्यों होना था। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है मेरे के लिए, और मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर इस यूनिवर्स में मर गया तो क्या मैं अपने यूनिवर्स में वापस जा भी पाऊँगा या फिर नहीं, या फिर हमेशा के लिए ही मैं मर जाऊँगा। इसलिए मैंने मेरा माइंड को बना लिया है आज के बाद मैं ह्योनजन की बहुत ही ज़्यादा मतलब गुड साइड में रहूँगा, ताकि वो मेन टॉप जो है वो क्रेज़ी टॉप मैं उसके बीच में मतलब ना जा सकूँ, उसके साथ ना मिल सकूँ और मैं उसे अवॉइड कर सकूँ, और इसके साथ ही मैं इस यूनिवर्स में सर्वाइव कर पाऊँगा। इसीलिए यहाँ पर मुझे ह्योनजन को मतलब समझने की ज़रूरत है और उसे समझाने की ज़रूरत है और उसके साथ मेरी रिलेशनशिप को अच्छे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। तो ये ना जो चैप्टर था वो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में ही था कि नोवेल कैसे स्टार्ट होगी, तो मेन स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। अगर किसी ने पहले से एक्सप्लेन कर रखी है तो ये भी बता दीजिएगा। बाय।